बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 है, बाब नंबर 8। इंतहाई आसान और मुख्तसर सा चैप्टर है। कार्टियन प्लेन कन्वर्जन ग्राफ्स और ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अमजाद मसावतों का ग्राफ की मदद से हल। बहरहाल ये चैप्टर जो है लॉन्ग के हिसाब से चॉइस में छोड़ा जाता है और शॉर्ट में इसमें बहुत ही कम सवाल हैं। MCQs और शॉर्ट में जो भी अहम चीज़ होगी जो मुझे बतानी चाहिए इंशाल्लाह ताला आपसे डिस्कस होगी। सबसे पहली बात तो कार्टियन प्लेन एंड लीनियर ग्राफ जो है इसकी आपने तारीफ़ याद करनी नहीं है। करवा इसलिए नहीं रही कि मेरे अपने स्कूल के बच्चे उर्दू मीडियम है, आप इंग्लिश मीडियम आप कर लें। अब ये है कि आपके पास जो है वो एक्सिस जो है दो कार्टियन प्लेन जो है अ प्लेन एस्टेब्लिश्ड 1-to-1 correspondence between set of ordered pair r cross r is equal to x or y जबकि x or y belongs to real numbers and the points of the Cartesian plane। बहरहाल डेफिनेशन आप लोग कर लीजिएगा। दो हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करें जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हूँ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस कहलाती है। जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कता करती हैं या काटती हैं, इसे हम कहते हैं ओरिजिन और उर्दू में कहते हैं मुबदा। ओरिजिन के दाएं तरफ जो आपका हाथ है एक्स पॉजिटिव होता है और बाएं तरफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब ये ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पे पॉजिटिव होगा और नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। इस तरह से आप जब ये दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो आपको ये चार हिस्से नज़र आ रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कहलाता है। पहला रुबा, दूसरा रुबा, तीसरा रुबा, चौथा रुबा। ओरिजिन या मुब्दा जहाँ से दोनों लाइनें शुरू होती हैं इसके मुहद्ददात 0 और 0 होते हैं। अब हमें ये आ जाता है जो MCQs में आता है कि ये हिंसा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमें ये नंबर दिए हुए हैं, -3 और -1 है, फिर है 2 और नफी 3 है, फिर 2 और 5 है और 2 और 0 है। अगर कोई भी नंबर दिया और पूछ लें कि ये किस क्वाड्रेंट में है तो आपने ये बात याद रखनी है कि दोनों प्लस हैं तो पहला क्वाड्रेंट होता है। अगर दोनों हिस्से जो है उनके साथ नफ़ी ना हो तो वो जमा होगा। अगर दोनों जमा है तो पहला है और अगर दोनों के साथ नफ़ी है तो तीसरा। अब एक के साथ जमिया और एक के साथ नफ़ी होता है दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में। तो अगर पहला नफ़ी होगा तो पहले, क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट आता है, ये दूसरा होगा, दूसरा रुबा। और अगर आखिरी नफ़ी होगा तो ये आखिरी क्वाड्रेंट यानी चौथा होगा। दोनों में से अगर एक माइनस हो तो या दूसरा होता है या चौथा। अगर आखिरी नफ़ी होगा तो आखिरी क्वाड्रेंट होगा, अगर पहला नफ़ी होगा तो दूसरा रुबा या दूसरा क्वाड्रेंट होगा। अब आपको ये दिया हुआ होता है एक्सरसाइजेज में, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि मशक नंबर 8.1 इसका पहला ही सवाल है कि डिटरमिन क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये देखें, एक जमा एक नफ़ी है तो पहला नफ़ी है तो दूसरा क्वाड्रेंट होगा, दोनों नफ़ी है तीसरा होगा, दोनों जमा है दूसरा होगा और आखिरी नफ़ी है तो आखिरी क्वाड्रेंट यानी चौथा होगा। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग x इक्वल टू 2y। अगर आपको सिर्फ x दिया जाता है या y दिया जाता है, दूसरे का जिक्र नहीं होता। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक इसमें या x दिया हुआ है या y दिया हुआ है। तो आपने जस्ट जो है वो ग्राफ पेपर पे इन चीज़ों को याद रखना। अब ये ग्राफ आ गया और अगर ग्राफ में दिया हो सिर्फ एक वेरिएबल जैसे x इक्वल टू 2 तो हमने ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनके लिए लाइंस लगा ली, x एक्सिस और y एक्सिस, और इस पे हमने इक्वल डिस्टेंस लेकर तो 1 2 3 नंबरिंग कर ली। अब x इक्वल टू 2 है तो ये हमारा x एक्सिस है और x क्योंकि 2 है और जमा है तो हम इधर इसके 2 के निशान पे पहुंचेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से सर्कल कर लेंगे। इसके बाद अगर x इक्वल टू 2 है तो आपने लाइन के ऊपर लाइन ने यूँ वर्टिकल लाइन लगानी है, x इक्वल टू 2।
अब वो सिर्फ यहाँ पे x बराबर 2 नहीं है, वो यहाँ पे जो है वो इस लाइन से, ये जो y एक्सिस है, इससे हर जगह पर ही दो के फासले पे होगा, 2 यूनिट के। तो जो x इक्वल टू 2 है वो y के पैरेलल लाइन लगेगी, y के मुतवाजी लाइन। x एक्सिस पे 2 के हिस्से पे रखना है इस तरह से पैमाने को, और उसके बाद जो है इसके साथ लाइन लगा देनी है। ये ग्राफ लाइन है x इक्वल टू 2 की, इसके इधर भी और इधर भी एरो हेड बना दें और यहाँ लिख देना x इक्वल टू 2। अगर x दिया होगा तो ग्राफ लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर y दिया होगा तो ग्राफ लाइन जो है वो x एक्सिस के मुतवाजी या पैरेलल होगी। इन चीज़ों को याद रखना, ये आगे एक क्वेश्चन में उसने पूछ लेना है। अभी ये देखें हमारे पास है y इक्वल टू 3, ये हमारे पास y है, इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3। अब y बराबर है 3 के, का मतलब है कि हम यहाँ पे रखेंगे यूँ पैमाने को, और हमारी ये लाइन लगेगी इस तरह से y इक्वल टू 3। ये हमारे पास है y इक्वल टू 1, 2 और 3, यहाँ पे रख के हमने इस तरह से लाइन लगा दी, तो ये पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू 3 होगी। इसलिए अगर y इक्वल टू आएगा तो x के पैरेलल लाइन आएगी मुतवाज़ी, और अगर x आएगा तो y के पैरेलल। जैसे हमारे पास यहाँ पे x इक्वल टू -3, हमने यहाँ ओरिजिन से माइनस की तरफ चले, 1, 2 और 3 पे पहुँचे, और यहाँ पे रख के हमने पैमाने को फिर ये लाइन लगा ली x इक्वल टू -3। इसी तरह से अगर हमें दिया हुआ हो कि y इक्वल टू -1, तो y माइनस नीचे की तरफ होता है, -1, -2, -3। y इक्वल टू -1 है, इसलिए हम यहाँ पहुँचे और ये हमने x एक्सिस के पैरेलल लाइन लगा दी। इसी तरह से इसके बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। और अगर है हमारे पास कि y इक्वल टू 0, ये हमारे पास y है और यहाँ पे ये 0 है, y भी यहाँ 0 और x भी। अगर y इक्वल टू 0 आता है तो हम y को काटती हुई लाइन खींचेंगे जो x एक्सिस पे बनेगी, x एक्सिस पे। और अगर x इक्वल टू 0 आता है तो फिर हम यूँ y एक्सिस के ऊपर एक लाइन लगा देंगे और वो शो कर देंगे। 0 जब होगी तो वो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर ही होगा। अगर x एक्सिस 0 होगा तो y एक्सिस की लाइन पे ग्राफ लाइन लगेगी, और अगर y इक्वल टू 0 होगा तो x एक्सिस की लाइन के ऊपर लाइन लग जाएगी बस, और उसे लिख देंगे। ये दोनों आपको दिए हुए हैं, 5वां और 6ठा पार्ट जो है ये है। आगे आपके पास जो है y इक्वल टू 3x है, -y इक्वल टू 2x है, और 1/2 इक्वल टू x। ऐसे क्वेश्चन जो हैं इसकी लाइन जो है वो वर्टिकल होगी और इसको मतलब टेबल बना के करना होगा। इन्हें मैं ओमिट कर रही हूँ। अगर आपने पूछना हो तो मुझसे दोबारा मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके पूछ लें, मैं समझा दूँगी। अभी मैंने टाइम की बचत करनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8.1 का जो है ये क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। वही जो बात मैंने आपको समझाई है, जिन सवालों में सिर्फ x होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, और जिसमें y होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और जिसमें दोनों होंगे वो किसी के भी पैरेलल नहीं होंगे। इसमें फर्स्ट में हमारे पास x है तो ये पैरेलल टू y है, सेकंड में भी x है तो पैरेलल टू y है, थर्ड में y है पैरेलल टू x होगा। अगले में देखें x और y है, ये दोनों में से किसी के पैरेलल नहीं है, इसमें भी x और y है, ये किसी के भी पैरेलल नहीं है, ये ज़बानी ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग दैम इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c। जब उसने दे दिया कि इस फॉर्म में लाएं, तो आपको जो मर्ज़ी इक्वेशन दी हुई है उसमें पहले आप y वाली रकम को एक तरफ रहने दें, बाकी ये दोनों जो हैं दूसरी तरफ चली जाएंगे। ये जो है आपका x वाली रकम पहले लिख लें, उधर जाके हो जाएगी -2x, और -1 जो है वो +1 हो जाएगा।
फिर y के साथ जो 3 है इसे भी दोनों का बटा कर देना है दूसरी तरफ, तो ये फॉर्म आ जाएगी y = mx + c। जब वो इससे कंपेयर करवाता है तो आपको जितनी भी इक्वेशन दी हुई हैं आपने उनकी पहले शक्ल ये लिखनी है, फिर x का कोएफिशिएंट m के इक्वल होगा और खाली रकम जो है वो c के इक्वल होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, तो इस तरह की क्वेश्चन बनानी है। अब देखें, पहला दिया हुआ है कि 2x + 3y - 1 = 0, तो हमने क्या किया, 3y इधर रहने दिया, ये 2 उधर जाके -2x हो गया और 1 प्लस हो गया। फिर यहाँ सिर्फ y रहने देनी है, इसके अद्दी सार को दोनों तरफ बटे में कर दिया। अब ये जो x से पहली रकम है ना अलामत समेत, ये हमारे पास m है और साथ वाला हिस्सा जो है वो c है, तो m = -2/3 हो गया और c = 1/3। इसका अगला पार्ट जो हमारे पास दिया हुआ है कि x - 2y नफ़ी 2 के बराबर, यहाँ पे y इधर रहने दिया, x इधर जाके माइनस हो गया, 2 पहले ही माइनस था। अब -2 को यहाँ से हमने उठाया, इन दोनों के बटे में लगा दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/2x, और ये नफ़ी और नफ़ी जमा 1 हो गया। m = 1/2 और c = 1। चाहे आप ना करें, मेरा किया हुआ देख लें, इसी से आ जाना। तरीका ज़हन में रखना है स्टेप्स के मैंने करना क्या है। अगला देखें, आपके पास आ गया 3x + y = 1, तो ये आराम से 3x जो है इधर लाएंगे तो -3x जमा 1 हो जाएगा, तो m = -3 और c = 1। अगली हमारे पास इक्वेशन है डी वाली, जो वो है कि 2x - y = 7, -y इधर रहने दिया, इधर जाके नफ़ी हो गया। अब नफ़ी ख़त्म किया, सारी इक्वेशन की अलामत तब्दील होगी, ये 2x जमा का हो गया और 7 माइनस का, तो m = 2 हो गया और c = -7। अगला क्वेश्चन आपके पास जो है वो है कि 3 - 2x + y = 0, y को इधर रहने दें, ये 2x इधर जाके जमा हो गया, 3 माइनस हो गया, m = 2 और c = -3। अगली इक्वेशन में 2x = y + 3, y को अगर सपोज इधर रहने दिया, 3 2 में से 2x -3 हो गया, तो m = 2 और c = -3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, उसने दिया हुआ है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन। ये मालूम करने के लिए कि पॉइंट लाई करता है या नहीं, या सेटिस्फाई करता है या नहीं, दोनों चीज़ों में जो पहला हिस्सा होगा उसके x की जगह वैल्यू पुट कर दें और दूसरे हिस्से की y की जगह। पहले हिस्से को x की जगह और दूसरे को y की जगह, इसका मतलब है x की जगह 2 और y की जगह पे 3। यहाँ देखें 2 लगाएंगे, 2 2 4, -3 1 बचा, और 1 + 1 जो है वो 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये लाई नहीं करता। दूसरा देखें, हमारे पास आ गया कि दोनों 0, अगर हम इसे भी 0 कर दें, ये भी 0 हो जाएगा, 0 भी फिर भी 1 0 के इक्वल नहीं है, ये भी लाई नहीं करता। तीसरे में देखें, अगर इसे हम -1 करें तो ये -1 करने से -2 हो जाएगा, और y को नफ़ी करेंगे, नफ़ी नफ़ी से जमा होगा तो जमा 1 हो जाएगा, नफ़ी 2 और जमा 1 0 हो जाता है, इसलिए ये तीसरा पॉइंट जो है ये लाई करता है। चौथे पे आ जाए, x की जगह 2 लगाएंगी और y की जगह 5, x की जगह 2 और y की जगह 5। यहाँ पे x की जगह 2 लगाएं, 2 2 4, -5 जमा 1, तो 4 और 1 5 और -5 0 हो गया, इसका मतलब है कि ये भी लाई करता है। उससे अगले पे हम आ गए 5 और 3, मतलब 2 की जगह पे 5, ये 2 x की जगह पे 5, 2 5 10, 10 और 1 11 और -3, तो ये तो 8 है, 8 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ लाई नहीं करता। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।